ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग सीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सूजी की होती है। एंड सूजी 3 साल पहले बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी, बट यहाँ पर अब वो एक नॉर्मल एजेंट की तरह काम करती है जो आए दिन न्यू एक्टर और एक्ट्रेसेस को कास्ट किया करते हैं। एंड सूजी की शादी यहाँ पर फेमस एक्टर हान के साथ होने वाली है। जब यहाँ पर वो स्टेज पर जाती है तब सभी के सभी गेस्ट उन्हें परफेक्ट कपल्स और एकदम गुड मैच करके बुलाने लग जाते हैं। बट सूजी को यहाँ पर सारा का सारा सच पता होता है कि आखिर इस इंसान के कितने डबल साइड्स है। फिर हमें यहाँ पर कल रात का ही सीन बताया जाता है जहाँ पर हान अपनी लवर के साथ मेक आउट कर रहा था एंड सूजी ने उसे पकड़ लिया था। बट यहाँ पर जाकर सूजी उसे कन्फ्रंट नहीं करती है। हान भी यहाँ पर अपनी लवर से कह रहा होता है कि सूजी के साथ शादी करना तो बस एक समझौता है, मैं तो बस उससे ब्रांड से कोलैबोरेशंस निकालवाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर ढेर सारे पैसे अर्न कर सकूँ। सूजी भी यहाँ पर ठान लेती है कि वो हान को बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज देगी और वो भी वेडिंग वाले दिन ही। एंड यहाँ पर उसका सरप्राइज शुरू हो जाता है जहाँ पर वो बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर हान और उसके लवर की मेकआउट वाली वीडियो एक्सपोज करने लग जाती है। सभी लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हान कह रहा था कि इस पर भरोसा मत कीजिए, ये AI जनरेटेड वीडियोस है। सूजी बोलती क्या बस भी करो, मेरे पास एक नहीं ढेर सारे प्रूफ्स है, तुम और तुम्हारी लवर्स के, और अगर रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। एंड यहाँ पर वो उसकी सेंसिटिव पार्ट पर लात मारकर उस शादी को वहीं तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड था। एंड आज यहाँ पर लियो की भी शादी होने वाली है, बट उसकी जो ब्राइड है वो उसका कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। लियो कह देता है कि जाने दो, ऐसी ब्राइड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो कि बिल्कुल पंचुअल नहीं है। तुम 10 मिनट के अंदर अंदर एक न्यू ब्राइड को ढूंढो जो मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाए। फिर बाद में यहाँ पर सूजी का पैर गलती से एक पोस्टर पर चला जाता है जो पोस्टर यहाँ पर नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर सूजी को लियो दिख जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। यानी कि जब सूजी 3 साल पहले बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी तब यहाँ पर वो लियो की एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर ही काम किया करती थी। सूजी यहाँ पर उसे माफ़ी मांग रही होती है। यहाँ पर लियो से देखकर पूछ रहा था कि तुम शादी करने आई हो या शादी से भाग रही हो। एंड यहाँ पर सूजी उसे सेकंड वाला ऑप्शन बताती है। तो फिर यहाँ पर लियो कहता है कि वेरी गुड, मेरी भी ब्राइड यहाँ से भाग चुकी है। एंड यहाँ पर वो उसे लेके मैरिज रजिस्ट्रेशन चला जाता है जहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें सूजी के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही थी और उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जैसे ही वो लोग यहाँ पर बाहर जाते सूजी यहाँ पर लियो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज़ फिलहाल के लिए अगर हम हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रखें तो बेटर होगा। यहाँ पर लियो से रीज़न पूछने लग जाता है एंड सूजी उसे बताती भी है कि मेरा एक अनसॉल्व बिजनेस है जिसे मुझे कंप्लीट करना है, इसके बाद हम यहाँ पर लीगली अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकते हैं। लियो यहाँ पर सूजी को अपने क्लोज खींचता है एंड कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फन देने वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है जहाँ पर वो उसे एकदम डिज़ाइनर शोरूम में ले चला जाता है उसका मेकओवर कराने के लिए। सूजी कहती है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 3 साल पहले फेमस हुआ करती थी, अब तो यहाँ पर शायद ही कोई मुझे जानता होगा। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, अब से तुम्हें सभी लोग जानने लग जाएंगे। बाद में यहाँ पर सूजी चली जाती है एक ड्रेस ट्राई करने के लिए जहाँ पर लियो को कोई भी ड्रेसेस पसंद आती नहीं है। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब वो एक रेड कलर का गाउन पहन कर आती है तब लियो तो उसे देखता ही चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ से एक ज्वेलरी पीस को मंगाने लग जाता है। सूजी यहाँ पर उस ज्वेलरी पीस को देखकर हैरान हो जाती है एंड वो हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर सूजी को यही ज्वेलरी पीस चाहिए था क्योंकि उसे ये ज्वेलरी बहुत पसंद थी। बट यहाँ पर हान ने उसे मना कर दिया था ये कहते हुए कि वो बहुत महंगा है और हम ऐसे नेक पीस को लेकर क्या ही करेंगे जब 1 साल बाद तुम इसे देखने तक नहीं वाली हो। जो मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस लेकर आता हूँ वही पहना करो, इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आज वही नेक पीस यहाँ पर लियो से दे रहा होता है जहाँ पर सूजी वो नेकलेस को लेने से मना कर देती है, कहती कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर इतना खर्च करना चाहिए। लियो कहते कि देखो तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर खर्चे ना करना या करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना तुम पर खर्चा कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो उस नेकलेस को पहनाने लग जाता है ये कहते हुए कि तुम वर्ल्ड की सारी एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव चीज़ें डिजर्व करती हो। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते जहाँ पर लियो उसे कास्टिंग की ऑडिशन से लेकर आ गया होता है।
सूजी यहाँ पर अंदर जाने से मना कर देती है। लियो कहता है कि मैं तुमसे एक बार भी पूछा नहीं है और तो तुम्हें यहाँ पर चलना ही होगा। एंड यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं हान को और तो उसकी लवर मिया को, जहाँ पर वो लोग भी इस ऑडिशंस में आए होते। यहाँ पर मिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ताकि यहाँ पर वो बड़ी सी एक्ट्रेस बन सके। बट यहाँ पर हान जो था वो सहमा सहमा सा लग रहा था। मिया समझ जाती है कि वो अभी भी यहाँ पर सूजी को याद कर रहा है। एंड हान कहता है कि नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रहा हूँ। मिया कहते हैं कि एक बार मुझे उस लड़की को मिलने दो, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा वीडियो इस तरीके से एक्सपोज करने की, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाद में यहाँ पर हान उसे अंदर जाकर बैठने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी रोल चूज कर लिया है। फिर बाद में वो खुशी खुशी अंदर क्या चली जाती है, जहाँ पर हान सूजी को कॉल लगाने लग जाता है। बट यहाँ पर सूजी उसे कॉल का कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। ऐसा लगा था कि जैसे उसने उसके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया हो। एंड हान यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की भाग कहाँ गई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान और मिया आ जाते हैं उस ऑडिटोरियम में, जहाँ पर लियो का असिस्टेंट उन्हें देखते ही यहाँ पर लियो को बताने लग जाता है कि ये जो हान है वो यहाँ पर हमारी मैडम का फियांसे हुआ करता था। बट यहाँ पर मैडम ने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और वेडिंग वाले दिन ही उसे सभी के सामने एक्सपोज कर दिया था। बाद में यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को उन दोनों पर नजर रखने के लिए बोल देता है। दोस्तों यहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा सा रोल दिलवा कर ही रहूँगा। फिर बाद में यहाँ पर ऑडिशन शुरू हो जाते, जहाँ पर एंट्री हो जाती है सूजी की। बट उसने यहाँ पर आई मास्क पहना हुआ था। सूजी को यहाँ पर देखती मिया उसे पहचान जाती है। हान कहता है कि नहीं नहीं, वो इंसान सूजी कैसे हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया उसके गले पर नेकलेस को नोटिस करने के लिए बोलती है। एंड उस नेकलेस को देखकर यहाँ पर हान को याद आता है कि सूजी को भी ये नेकलेस चाहिए था। तो वो यहाँ को मिया को बताने लग जाता है कि देखो, ये नेकलेस यहाँ पर सूजी को चाहिए था, जो कि मैंने उसे दिलवाया नहीं है और वो खुद के पैसे से ये नेकलेस तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। तो फिर वो सूजी नहीं है, तुम बेफिक्र होकर बैठो। मिया कहते कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी शक जा रहा है, तो फिर जाकर हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर जब वो लोग वहाँ से जाने लग जाते, तब यहाँ पर बॉडीगार्ड उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, यहाँ पर कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो सूजी को स्टेज पर देख रहा था, जहाँ पर वो जब उसे स्टेज पर देख रहा था तब उसे स्कूल टाइम की याद आ जाती है, जहाँ पर सूजी का बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ था, वो भी फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पर लियो भी उसी स्कूल में था, जहाँ पर वह सूजी को हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा था। ये बात यहाँ पर उसके फ्रेंड को भी पता थी। इस वजह से लियो को एक कंपनी ओपन करनी थी, जहाँ पर वह सूजी को कास्ट कर एक बहुत बड़ा एक्ट्रेस बना सके। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी डायरेक्टर को अपने रोल के बारे में बताने लग जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर हंसने लगता है, कहता है कि ये रोल तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जहाँ पर हम ये रोल मिसेस मिया को दे रहे। सूजी यहाँ पर बोलने लग जाती है, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर किसी मिसेस मिया को ऑडिशन देते हुए देखा नहीं, तो आपको नहीं लगता कि हम सभी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। एंड इस बात को लेकर यहाँ पर सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि स्टेज पर जो न्यू कमर आई है वो तो सही बात कह रही है। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम यहाँ पर किसी को भी चूज़ कर सकते हो अपने रोल में उन्हें सपोर्ट करने के लिए। बाद में यहाँ पर सूजी जो है मिया को चूज़ करने लग जाती है। मिया कहते कि मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी कहते कि अभी अभी जिस डायरेक्टर ने कहा है कि किसी की भी हेल्प चाहिए मैं उसे एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहाँ पर ला सकती हूँ, तो फिर मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ। यहाँ पर मिया को स्टेज पर आना नहीं होता है। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर लियो से सजेशन लेने लग जाता है, जहाँ पर लियो कहते कि देखिए, मेरी कंपनी इस पूरे की पूरी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो फिर मैं चाहूँगा कि इस मूवी के अंदर यहाँ पर उसी मौका मिले जिसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर मिया और तो इस न्यू कमर के बीच में कॉम्पिटिशन रख ले कि इनमें से कोई भी अच्छी एक्टिंग करेगा उसे ही हम ये रोल देने वाले हैं। एंड डायरेक्टर भी इस बात पर अग्री करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो कहते कि ठीक है, इस रोल को प्ले करने के लिए यहाँ पर 3 जन चाहिए, 2 जन तो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और यहाँ पर हान उसे कंफर्ट कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर एक्टिंग की हुई है और बहुत सारे रोल्स भी निभाए हैं, तो फिर तुम इस न्यू कमर के सामने तो कुछ भी नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर भी उसे एनकरेज कर रहे होते, ये कहते हुए कि आपने तो यहाँ पर 2nd बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तक जीता है, तो फिर देख लेना आप ही सबसे अच्छा एक्ट करोगी। बाद में यहाँ पर उनके इस ऑडिशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सूजी अपने रोल को बड़े अच्छे से प्ले कर रही थी, इतना कि यहाँ पर वो मिया को थप्पड़ तक मार देती है। मिया कहते कि ये सब स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है, बट सूजी यहाँ पर अपने रोल से बाहर निकलती नहीं और अपने एक्ट को पूरा करती है, जिसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। बस डायरेक्टर ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग यहाँ पर सूजी का इनाम बोले जा रहे थे।
फिर बाद में यहाँ पर सूजी को ही रोल मिल जाता है, जहाँ पर गार्ड आ जाता है और तर उसे उस रोल के ऑडिशंस के पेपर देने लग जाता है, ये कहते हुए कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं। एंड इस पेपर्स को यहाँ पर मियाँ छीन लेती है और उसे फाड़ कर फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर मुझसे अच्छी एक्टिंग कर सकती नहीं हो, तुमने ज़रूर यहाँ पर डायरेक्टर को पैसे खिलवाए होंगे, इस वजह से तुम्हें ये रोल मिल जाए। सूजी कहती है कि तुम क्या पक्का श्योर हो, और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एज एक्ट्रेस तुम्हें अपनी ज़बान पर लगाम लगानी होगी और सोच समझ कर उन शब्द को बाहर निकालना होगा, वरना आगे जाकर तुम्हारे लिए साइड से प्रॉब्लम दे सकती है। डायरेक्टर भी यहाँ पर मियाँ को चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा कैसे सकती हो, मैंने यहाँ पर सूजी को उसके एक्टिंग बेसिस पर सिलेक्ट किया है। फिर बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ उसका मास्क निकाल देती है, जहाँ पर वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर हान को समझ नहीं आ रहा था कि सूजी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए कैसे आ गई, और वो भी इतने डिज़ाइनर ब्रांड के कपड़ों में, और वो उस नेकलेसेस के पास कहाँ से आया होगा। बाद में यहाँ पर सभी लोग सूजी की तस्वीर निकालने लग जाते और यहाँ पर कुछ लोग सूजी को याद भी रखते, क्योंकि सूजी यहाँ पर अपने ज़माने की गोल्डन एक्टर हुआ करती थी, जो कि कंटिन्यूसली फर्स्ट प्लेस जीता करती थी। यहाँ पर मियाँ सभी को उन चीज़ों को शूट करने से मना करने लग जाती है। सूजी कहते हैं कि क्यों, लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा इनसिक्योर हो रही हो, लगता है मुझे यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज करनी होगी। यहाँ पर बाद में मियाँ घबराने लग जाती है, जहाँ पर वो कहते कि नहीं तुम इस रोल के लिए फिट बिल्कुल भी नहीं हो। इतने में यहाँ पर हान गुस्से में स्टेज पर आ जाता है, जो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आकर ऑडिशंस क्यों दे रही हो। यहाँ पर सूजी से बोलती कि तुम मियाँ का साइड क्यों ले रहे हो, लगता है तुम हमारे बीच का रिलेशन भूल रहे हो। एंड बाद में यहाँ पर हान सूजी को प्यार से समझाने लगता आता है कि तुम यहाँ पर मेरी कंपनी की बॉस लेडी हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक्ट्रेस बनने की क्या ही ज़रूरत है, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सूजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मेरी लाइफ यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता रखती नहीं है, तो मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। एंड यहाँ पर से हान ज़बरदस्ती उसे घर लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर सूजी उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देती है। हान यहाँ पर सूजी पर हाथ उठाने वाला था कि इतने में लियो आकर हान के हाथ को फेंक ही देता है, जहाँ पर वो हाथ मियाँ को लग जाता है। यहाँ पर लियो हान से बोलने लग जाता है कि तुम कोई नहीं होते हो, ये चूज़ करने वाले कि आखिर सूजी कंपैटिबल है भी या फिर नहीं। यहाँ पर हानो से बोलने लग जाता है कि सूजी एक्ट कर ही नहीं सकती है रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बाद में यहाँ पर लियो बोलने लग जाता है कि देखो एक्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रोल को डिजर्व करती है। डायरेक्टर यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग सूजी यहाँ पर रोल नहीं निभा सकती है। बाद में यहाँ पर लियो उन्हें एग्रीमेंट दिखाने लग जाता है, ये कहते हुए कि इस कंपनी को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इस ड्रामा का भी इन्वेस्टर सबसे बड़ा मैं ही हूँ। एंड रही बात सूजी की, तो सूजी यहाँ पर मेरे एंटरटेनमेंट कंपनी की सबसे लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो फिर उसके हक के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका इस एक्टिंग फील्ड में वापस से कम बैक लाना तो पक्का बनता ही है। और बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर मीडिया वाले पर छोड़ने वाला हूँ। बाद में यहाँ पर सभी के सभी मीडिया वाले खड़े होकर यहाँ पर लियो से एग्री करने लग जाते कि सूजी की जो एक्टिंग है वो टॉप क्लास की है, एंड वही इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टर भी खुश हो जाते हैं, कहती है अगर एग्रीमेंट ठीक है तो फिर हम यहाँ पर वापस से इसे कम बैक करने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पर सूजी सभी को थाम के बोलने लग जाती है उसे एक बार फिर से इस इंडस्ट्री में लाने के लिए और उसका कम बैक कराने के लिए। फिर बाद में आज सूजी जा रही होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेते हुए, एंड यहाँ पर वो बहुत खुश थी, बट इतने में यहाँ पर हान आकर उसे रोकने लग जाता है एंड पूछता है कि आखिर तुम्हारे और तो उस लियो के बीच का रिलेशन क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूजी कहते कि समझ नहीं आ रहा तो फिर समझने की कोशिश ना ही करो तो बेटर होगा। हान कहते कि देखो मैं अभी तुमसे बोल रहा हूँ, बेटर होगा अगर तुम जाकर यहाँ पर लियो से कह दो तो कि तुम इस रोल को नहीं निभा पाओगी, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। आखिर मियाँ कौन सा रोल करेगी फिर। सूजी से बोलने लग जाती है कि तुम्हारी मियाँ है, तुम देख लो, मैंने यहाँ पर अपनी एक्टिंग स्किल्स की मदद से इस रोल को जीता हुआ है, ना कि तुम जैसे लोगों की वजह से पैसे खाकर। फिर बाद में यहाँ पर वो हान को याद दिलाने लग जाती है कि तुम्हें याद है ना कि आखिर तुम दोनों कौन हो। एंड यहाँ पर वो उन्हें बिच और डॉग बुलाने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर वो हान से कंप्लेन करने लग जाती है, बट यहाँ पर हान सूजी से यही कह रहा था इस रोल पर गिव अप करने के लिए। सूजी कहती कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, एंड यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर जब हान उनका पीछा कर रहा होता है तो एक एक कार आकर उसे रोकने लग जाती है। एंड एक कार तो यहाँ पर उसे टक्कर ही देने वाली थी, जिस कार के अंदर यहाँ पर लियो बैठा हुआ होता है। इतने में यहाँ पर लियो बाहर आ जाता है, जहाँ पर हान उन्हें बोलने लग जाता है कि ज़रूर तुम्हारे बीच में कुछ तो चल रहा होगा। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो सोच सकते हो, ऐसे भी मैं तुम्हारी तरह कोई इडियट नहीं हूँ जो कि यहाँ पर सूजी जैसी लड़की को कभी बिट्रे करूँगा। एंड बाद में यहाँ पर वो सूजी को उठाते हुए कार में लेकर चला जाता है, जहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड मियाँ यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसकी स्टमक में पेन हो रहा है,
एंड यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो सूजी से बदला लेकर ही रहेगी, क्योंकि सूजी ने उससे उसका रोल छीना जो हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सूजी बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड यहाँ पर लियो से पूछ रही थी कि मैं अपनी एक्टिंग करियर में वापस आ रही हूँ, तो फिर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी ना। लियो कहते कि देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। बाद में यहाँ पर वैसे पूछने लग जाता है कि एक बात सच सच बताना, तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए इतना जल्दी राजी क्यों हो गई? इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पर हान से रिवेंज लेना चाहती हो। सूजी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड कहती कि माफ़ कर देना, तुम चाहो तो हम कल ही जाकर डिवोर्स ले सकते। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, एक बार शुरुआत हो गई तो हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। सूजी वापस से सॉरी कहती है एंड बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाऊंगी। लियो पूछा कि इस बात का मैं कैसे यकीन करूँ? एंड यहाँ पर सूजी उसके क्लोज आने लग जाती है, जहाँ पर लियो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पर वो सूजी को वहीं पर रोक देता है। ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फैंसी थिंग्स पसंद नहीं है। सूजी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि पहले तो उसे लगा था कि लियो बहुत ही ज़्यादा कड़वा इंसान होगा, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, हम उन दोनों को मेक आउट करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एक किसिंग सीन इंटरप्ट हो जाता है कॉल की वजह से। असिस्टेंट बाद में यहाँ पर लियो को बताने लग जाता है कि आपकी और मैडम की पिक यहाँ पर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जो कि पापाराजियों ने निकाली है, तो फिर आगे हम इसे कैसे डील कर ले। लियो यहाँ पर उसे कुछ भी करने से मना करने लग जाता है। फिर वापस यहाँ पर वो सूजी के पास आ जाता है, जहाँ पर सूजी कहते कि नहीं, अभी के लिए बस इतना ही ठीक है। लियो कहते कि क्यों, पहले कभी यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था? सूजी कहते कि हाँ, मैं और हान एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट हमारे बीच कभी भी फिजिकली कुछ हुआ नहीं था। एंड यहाँ पर वो नहाने का बहाना देने लग जाती है, तो फिर लियो उसे लेकर बाथरूम चला जाता है। सूजी कहते कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? लियो कहते कि ऑफकोर्स तुम्हें देखने के लिए। एंड यहाँ पर सूजी उसे वहाँ से भगाने लग जाती है, जहाँ पर वो ब्लश कर रही होती है। लियो यहाँ पर हंसते हुए बाहर चला जाता है। इतनी में यहाँ पर सूजी को इसके फ्रेंड का टेक्स्ट आ जाता है कि मिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, और यहाँ पर इस बात को सुनकर सूजी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, लेकिन मिया के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि गुस्से में यहाँ पर चीज़ों को फेंक रही होती है। कह रही होती कि सबसे पहले यहाँ पर सूजी ने मेरे रोल को छीना, और अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जहाँ पर मेरा बेली बढ़ता जाएगा और मैं यहाँ पर कोई भी एक्टिंग रोल नहीं निभा पाऊंगी। यहाँ पर हानू से कंफर्ट कर रहा होता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर 5 मंथ होने के पहले मैं तुम्हें वो रोल दिलवा कर रहूँगा, एंड तुम यहाँ पर एक्टिंग क्वीन भी बन सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर मेरे से साफ साफ कहती थी कि ऐसा नहीं हुआ तो तुम देखने ला। फिर बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है हान का, तो फिर वो कॉल को कट करने वाली थी, बट यहाँ पर हान से कहते हैं कि पहले मेरी बात तो सुन लो। एंड यहाँ पर वो कंपनी के रिगार्डिंग बात करने लग जाता है, कंपनी के शेयर्स को लेकर, एंड कहते हैं कि मैं वो यहाँ पर आधा तुम्हें देना चाहता हूँ। सूजी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है, एंड यहाँ पर हान से मिलने के लिए बुला देता है, जहाँ पर सूजी कहती है कि ठीक है, अब मैं देखूँ तो कि आखिर ये कौन सी रिक्वेस्ट मुझसे करना चाहता है। फिर जब यहाँ से सूजी जा रही होती है, तब लियो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है, तो सूजी उसे बताती है कि हान यहाँ पर मुझे मेरे शेयर्स वापस लौटा रहा है। लियो कहता है कि तुम उस पागल इंसान की झूठ पर विश्वास कर रही हो। सूजी कहते हैं कि देखो, मुझे पता तो है कि वह झूठ पड़ रहा है, लेकिन मैं इसके पीछे का रीज़न जानना चाहती हूँ। लियो कहता है कि मामूली के शेयर्स के पीछे ना पड़ो तो बेहतर होगा। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम यहाँ पर जो चाहो वो चीज़ें ले सकती हो, एंड यहाँ पर जो मैं चाहिए तो मैं अपनी कंपनी तक तुम्हारे नाम करा सकता हूँ। सूजी यहाँ पर उसे मना करने लग जाती है, कहती है कि टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो मुझे बुली कर पाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ से वो भाग चली जाती है, जहाँ पर लियो को अपनी वाइफ के लिए टेंशन होने लग जाता है। सूजी यहाँ पर उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, एंड इतने में यहाँ पर मिया के फैंस आ जाते हैं, जो कि सूजी पर चीज़ें फेंकने लग जाते हैं और उसे चुड़ैल कर बोलने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुमने हमारी एक्ट्रेस मिया का रोल को छीन लिया, अभी के अभी उसके रोल को वापस करो। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है उसे बचाने के लिए, जहाँ पर ढेर सारी बॉडीगार्ड्स आकर उन्हें प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हान सभी फैंस को वार्निंग देता है, सूजी को ये रोल यहाँ पर उसी काबिलियत की वजह से मिला है, तो फिर आइंदा मेरी फियांसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी हान से कहते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर तुमने पैसे देकर बुलाए होंगे जानबूझ के, ताकि यहाँ पर तुम मुझे बचाओ एंड मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाऊँ। यहाँ पर हान से कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सूजी कहते कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया,
अब आगे और कुछ बोलना चाहते हो? हान कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पर वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है जहाँ पर बर्थडे केक और ढेर सारे प्रेजेंट्स रखे हुए होते। हान उसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर एडवांस में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। साथ साथ यहाँ पर वो कंपनी के 41% वाले शेयर्स के एग्रीमेंट उसे देने लग जाता है। सूजी सोच रही होती कि इतनी सारी चीज़ें इतनी स्मूथली कैसे चल रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगती है। एंड इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। सूजी यहाँ पर लियो से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियो कहता है बस ऐसे ही मैं साइड से गुजर रहा था तो फिर मैंने तुम दोनों को यहाँ पर देख लिया। सूजी बोलते कि कुछ भी बातें मत करना बंद करो। बाद में यहाँ पर लियो से उस एग्रीमेंट को बताने लग जाता है। कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है? ये आज मैं यहाँ पर 41% शेयर्स देने नहीं आया, बल्कि सिग्नेचर का मिस यूज कर यहाँ पर तुमसे मिया के रोल के लिए साइन करवाने के लिए आया है। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उन एग्रीमेंट्स को देखने लग जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि आखिर हान उसके साथ इतने अच्छे से और इतना स्मूथली सारी चीज़ें कैसे जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लियो हान से बोलने लग जाता है कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि यहाँ पर सूजी अपने रोल पर गिव अप करेगी। सूजी हान से कहती कि ठीक है, मैं रोल पर गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि इस रोल के बाद यहाँ पर तुम मेरे कोई भी कम बैक में दखलंदाजी नहीं करोगे। एंड हान यहाँ पर उसे प्रॉमिस करने लग जाता है जहाँ पर सूजी सिग्नेचर कर देती है। एंड हान खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। बट ये चीज़ देखकर यहाँ पर लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड यहाँ पर सूजी के चीक्स को बड़े जोर से पुल करने लगता है। एंड कहते कि ज़रा मुझे बताना कि जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैंने तुम्हें दी थी तुमने उस पर पानी क्यों फेर दी? सूजी कहते कि मेरी बात को समझो, तुम जैसा सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है बिट्रे होने के बाद मैं यहाँ पर हान और उस मिया का साइड लूँगी? मुझे तो बस यहाँ पर कुछ एविडेंसेस को और जमा करना है ताकि यहाँ पर मैं दुनिया वालों के सामने उन दोनों को कट ऑफ कर सकूँ। फिर देखना यहाँ पर कोई भी उन्हें कोई रोल नहीं दे पाएगा। इसमें लियो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी मेहनत का क्या, वो तो वेस्ट हो गई। इसके बदले यहाँ पर तुम्हें मुझे कंपेंसेशन तो करना ही होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके लिप्स को टच करने लग जाता है जहाँ पर सूजी सोचती कि आखिर मुझसे चाहता क्या है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन बदले के चक्कर में यहाँ पर तुम अपने आप को खो मत बैठना। और इस चीज़ का वो प्रॉमिस करवा कर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे सूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने अनाउंस कर देती है कि यहाँ पर वो ये रोल की अपॉर्चुनिटी मिया को देना चाहती है और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसे वो बेयर करने के लिए रेडी है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लियो और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर लियो से बोलने लग जाता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि क्या पता मैडम को हान के लिए वापस से फीलिंग आ जाए? तो लियो कहता है कि तुम इन सब चीज़ों पर फोकस मत करो, तुम बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर सूजी सेफ रहे और उसे प्रोटेक्शन देती रहना। फिर बाद में यहाँ पर सूजी और हान अपने कंपनी में होते हैं जहाँ पर हान कहते कि ठीक है, तुम्हें जो रोल चाहिए तुम यहाँ पर निभा सकती हो। एंड यहाँ पर सूजी देख लेती है मिया को जहाँ पर वो हान से कहते कि मैं मिया की एक्टिंग टीचर बनना चाहती हूँ। हान यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि इतनी छोटी सी रोल? वो कहते कि छोटी सी रोल तुम्हें लग रही है, यहाँ पर मैंने अपने रोल को गिव अप कर दिया है उसके लिए कि यहाँ पर वो रोल यहाँ पर बकवास है। और तुम्हें पता ही है कि मैं 3 बार यहाँ पर नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हूँ। और ये बात मिया की तो उसकी एक्टिंग कितनी ज़्यादा पुअर है। बाद में यहाँ पर हान चला जाता है तो मिया उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। पर यहाँ पर सूजी को देखते उसका मुंह बनने लग जाता है। और यहाँ पर हान उसे बताने लग जाता है कि सूजी तुम्हारी अब से टीचर है। इस चीज़ को लेकर मिया राजी बिल्कुल नहीं होती। बट हान कहता है कि देखो वो तुमसे ज़्यादा जानती है और वो एक्टिंग में भी बहुत माहिर है और वो तुम्हें हेल्प करेगी इस रोल में पूरी तरीके से अच्छी एक्टिंग करने में। फिर बाद में यहाँ पर टीचर सूजी शुरू हो जाती है अपने स्टूडेंट मिया को सिखाने के लिए, जहाँ पर सिखाने के बदले वो अपनी पूरी की पूरी भड़ास उस पर निकाल रही होती है। यहाँ पर हान और उसका असिस्टेंट चुपके से उन्हें देख रहे थे। असिस्टेंट कहते हैं कि ये मौका है, हमें यहाँ पर डायरेक्टर को बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आखिर इस रोल के लिए मिया कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सीन अचानक से एकदम चेंज हो जाता है जहाँ पर मिया के हाथों से खून बह रहा था और वो नीचे गिरी हुई थी। इतने में यहाँ पर ढेर सारे मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं, साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टर और तो लियो भी मौजूद होते हैं, जहाँ पर मिया सभी से कहते कि जाने तो यहाँ पर कोई भी लोग प्लीज़ सूजी के ऊपर कोई इंसान मत लगाना। एंड यहाँ पर वह भोली बनने की कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि सूजी का रोल मुझे मिल गया है तो फिर वो बस अपना बदला और गुस्सा निकाल रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि विक्टिम कार्ड प्ले करना तो कोई तुमसे सीखे और इस चीज़ में तुम एक्टिंग कर सकती हो बहुत ही अच्छे से। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी मीडिया वालों के सामने एक वीडियो को दिखाने लग जाती है जहाँ पर सूजी और दरहान मेकआउट कर रहे होते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस करती है कि आप सबको तो पता ही होगा हान मेरा फियांसे है, लेकिन मेरा फियांसे यहाँ पर मुझे कितने समय से चीट करता आ रहा है, वो भी इस लड़की पर। मिया कह रही होती कि सब कुछ AI जनरेटेड वीडियो है, ये सब कुछ झूठ है,
सूजी बोलती है कि ठीक है, तो ज़रा इसके बारे में मुझे कुछ तो बताओ। एंड यहाँ पर वो उसकी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट तक लेकर आ जाती है, जहाँ पर ये बात सुनते ही डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर मियाँ से कहते हैं कि देखो तुम इस रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो, एंड मैं यहाँ पर तो अपनी एजेंसी में एक भी रोल नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर मियाँ का करियर तो डिस्ट्रॉय होने वाला था। सभी के सभी न्यूज़ मीडिया सारी चीज़ें लिख रहे होते और तो सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते। फिर इतने में यहाँ पर मिनी नाम की एक लड़की आती है, जो कि आती यहाँ पर हाथ पर थप्पड़ मार देती है। कहते कि तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी एक लवर भी थी और तुम मुझ पर भी चीट करते आ रहे थे। एंड सभी के सामने एक तस्वीर को दिखाने लग जाती है, जहाँ पर वो और हान एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज थे। एंड यहाँ पर हान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आगे जाकर उसे एक बड़ी सी एक्ट्रेस बनाकर रहेगा। एंड मिनी यहाँ पर सभी के सामने इस चीज़ को कन्फेस करने लग जाती है, जहाँ पर हान का करियर भी बस खत्म होने आया था। फिर बाद में यहाँ पर लियो बोलने लग जाता है कि इस मूवी में अगर ये दोनों रहेंगे तो फिर मैं इस मूवी में इन्वेस्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर हम मिनी को और सूजी का हक करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर सूजी ने मिनी को ये सारी चीज़ें प्लान के तौर पर करने के लिए कही थी जानबूझकर, और इसने यहाँ पर मिनी ने उसकी हेल्प की थी। इतने में यहाँ पर ऐसे से ना कर सूजी को यंग लेडी बुलाने लग जाता है। ये सुनते यहाँ पर मिनी शॉक हो जाती है, कहती कि यंग लेडी तुम्हारी शादी हो चुकी है, आगे तुमने शादी क्यों की? अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और तो हमें पूरा वर्ल्ड टूर भी तो करना है। इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड लियो यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर सूजी उसे बताती कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन तभी तुम यूएस में थी और मुझे आने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँगी, और लियो मेरा हस्बैंड है। ये जानती यहाँ पर मिनी पलट जाती है, कहते कि अरे वाह ये तो बढ़िया अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी उम्र है शादी करने की एक अच्छा सा हस्बैंड के साथ में। बाद में यहाँ से लियो और सूजी जाने लग जाते, जहाँ पर लियो से कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि शायद से तुम यहाँ पर हान से अट्रैक्टेड रहोगी और तुम उसे माफ़ करने वाली थी। सूजी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरी प्लान का बस एक हिस्सा था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग रिवर के पास रहते, जहाँ पर सूजी ने एक एनवेलप लाया था और इस एनवेलप के यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटोज़ थी उसकी और हान की, जो कि उनके रिलेशनशिप के दौर की थी। सूजी कहते कि आज मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो लियो से लाइटर लेकर उन सारी चीज़ों को डालती है। लियो यहाँ पर सूजी से बोल रहा होता है कि एक जो बात है मैं तुमसे बहुत सीरियसली पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में वापस से अपनी एक्टिंग फील्ड में आना चाहती हो? यहाँ पर सूजी हेजिटेट करने लग जाती है। लियो कहता है कि तुम्हें बस हाँ या ना बोलना है, जो भी तुम्हारा दिल कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में तुम जैसे एक्ट्रेस की कमियाँ हैं, और तुम्हें भी पता है कि तुम कितनी लीड रोल प्ले किया करती थी और तुम्हें अवार्ड्स भी कितने मिले हैं। तो फिर यहाँ पर तुम्हारी उम्र भले थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कम बैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर सूजी उसकी बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो सूजी को बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने लग जाता है, जहाँ पर सूजी बहुत खुश हो जाती है। एंड फिर यहाँ पर वो सामने से लियो को किस करने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ गुस्से में चीज़ों को फेंक रही होती है। यहाँ पर हान उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, वो उसे यहाँ पर एनकरेज कर रहा था कि देखो यहाँ पर हमारी पीआर टीम ने ऑलरेडी सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया है, और रही बात यहाँ पर सूजी की, तो कुछ ना कुछ कर हम यहाँ पर उसे वो रोल छीन कर ही रहेंगे। मिया यहाँ पर चिढ़ से जाती है, कहती कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो इतनी कोई आसान इंसान नहीं जो कि इजीली तुम्हें अपना रोल सौंप देगी। ये सब कुछ उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा ही था और उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि वो यहाँ पर सभी के सामने हमारी रेपुटेशन को डाउन कर पाए। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर उसे कितने सालों तक डेट किया हुआ है और मुझे यहाँ पर नियत उसकी बड़ी अच्छे से पता है, और मुझे पता भी है कि मैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए केपेबल हूँ। बाद में यहाँ पर वो किसी को कॉल कर तो बुलाने लग जाता है। दोस्त हम यहाँ पर सूजी को और लियो को देखते हैं, जहाँ पर सूजी लियो से पूछ रही होती है कि क्या आज रात को हम लोग सेम बेड पर सोने वाले। लियो कहते कि क्यों, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है नहीं क्या? एंड यहाँ पर सूजी का नर्वस होना शुरू हो जाता है। लियो कहता है कि तुम जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं शार लेकर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर सूजी वार्डरोब में से कपड़े निकालने लग जाती है। तभी यहाँ पर उसे एक बॉक्स नजर आता है जिसके ऊपर एक लेटर भी पड़ा हुआ था, और वो यहाँ पर एक लव एंगल की तरह दिख रहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसे ड्रेसिंग रूम की बात आने लग जाती है याद, जब वहाँ वो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी, तब यहाँ पर स्टाफ जो है लियो के बारे में बात कर रहे थे और उसके लवर के बारे में, जो कि बहुत टाइम बाद अब चाइना वापस लौटने वाली है। तो फिर सभी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि क्या पता ये गिफ्ट यहाँ पर लियो को उसकी लवर ने दिया हो, और लियो और वो एक दूसरे को बहुत पहले से ही प्यार करते हो। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि उस बॉक्स को नोटिस करने लग जाता है। सूजी कहते हैं कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ दखलंदाजी नहीं करना चाहती हूँ। लियो कहता है कि तुम इतना ओवर थिंक क्यों करती हो, मुझे इस गिफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है,
और ये बात मेरे लवर की, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा होगा? मैंने तुम्हारे साथ शादी की है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रॉयल हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर सूजी उसे शावर लेने के लिए भेज देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बेड पर लियो का वेट कर रही थी, यही सोचते हुए कि आखिर उनके बीच में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है। पर ये सब कुछ यहाँ पर बस सूजी सोच रही होती है कि रात भर क्या होगा। एंड सोचते सोचती वो बेचारी यहाँ पर सो जाती है। तब यहाँ पर आकर लियो से ऐसे देखकर क्यूट बुलाने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो से कहता है कि तुम आराम से रेडी होकर आ जाना, मैं यहाँ पर डायरेक्टर से स्क्रिप्ट के बारे में बातें करने वाला हूँ। बट इतने में यहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उन्हें बताने लग जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर कुछ रूमर्स फैले हुए हैं मैडम को लेकर कि यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इसलिए डायरेक्टर यहाँ पर मैडम को इस मूवी से निकालना चाहते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग तुरंत ही उस जगह पहुँचने को चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, जिनके साथ में हान और मिया बैठे हुए थे। हान यहाँ पर डायरेक्टर को समझा रहा था कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सूजी इस रोल के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, और आपको पता ही है कि एज ए एक्ट्रेस हमारे खिलाफ कोई भी एक रूमर्स उछलते हैं तो मूवी पर भी इफेक्ट बहुत आता है। यहाँ पर डायरेक्टर बोलने लग जाता है कि तो तुम्हारे खिलाफ भी तो रूमर्स उठे हुए हैं। हान बोलता है कि देखिए उसका ध्यान यहाँ पर मेरी PR टीम ने बड़े अच्छे से रख लिया है, और मियाँ के खिलाफ आपको अब कोई भी रूमर्स नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप यहाँ पर इस चीज़ की सिग्नेचर मियाँ से करवा कर ले सकते हो, अन्य मूवी यहाँ पर मियाँ को दे सकते हो। इतने में यहाँ पर आ जाती है जो सूजी, एंड सूजी आती है यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ मारने लग जाती है, कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे एक रोल को पाने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाते हैं कि बस भी करो, हम पर इल्ज़ाम मत लगाओ, अब जब यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर जा चुकी है। बाद में डायरेक्टर यहाँ पर सूजी को पूछने लग जाते कि ये कोई रूमर्स भी है या फिर सच्चाई है। सूजी यहाँ पर उन्हें साफ साफ बता दी थी कि कोई रूमर्स नहीं है, ये सच न्यूज़ है कि यहाँ पर मैं उनकी अडॉप्टिव बेटी हूँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं बिगड़ी हुई लड़की रहूँगी। अगर आपको याद ना हो तो 3 साल पहले मैं यहाँ पर बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी, और तो यहाँ पर सभी लोग मुझसे मूवी साइन करवाने के लिए दिन रात मेरे घर के बाहर रुका करते थे, तब जाकर यहाँ पर मैं किसी की मूवी को साइन करती थी, और मेरा वर्थ उतना ही था जितना आज अगर मैं कम बैक करूँगी तो उतना होगा। हाँ यहाँ पर बोलता है कि टींगे मारना बंद करो, 3 साल पहले तुम्हारा उतना वर्थ था, अब तो मुझे नहीं लगता कि इतना तुम्हारा वर्थ फिलहाल हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो अपना एक अच्छा सा कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वह सभी के सामने अनाउंस करता है कि अगर सूजी कोई रोल मिले या ना मिले इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक साथ बाद यहाँ पर ऑस्कर इंटरनेशनल शूटिंग होने वाली है, जहाँ पर इस फिल्म के शूटिंग में मैं सूजी को एज ए मेन लीड रखना चाहता हूँ। एंड तब यहाँ पर कोई अपोज नहीं कर पाएगा। ये बात सुनते ही सभी के सभी लोग शॉक हो जाते, क्योंकि डायरेक्टर का भी सपना होता है वो ऐसे इंटरनेशनल मूवी को डायरेक्ट कर सके। मियाँ को लग रहा होता है कि ये सब झूठ है, बट यहाँ पर वो उसे चेक दिखा रहा होता है, जो कि एडवांस पेमेंट होती है 500 मिलियन की, एंड ये रोल यहाँ पर मिला हुआ होता है सूजी को। सूजी बाद में इस चीज़ को देखकर हैरान सी हो जाती है, एंड यहाँ पर वो खुद पर डाउट करने लगती है। बट उस समय यहाँ पर वो लियो से कुछ सवाल जवाब नहीं पूछती, बट यहाँ पर वो हान को और मियाँ को मुँह तोड़ जवाब देने लग जाती है। साथ साथ वो डायरेक्टर को वार्निंग भी देती है कि इन दोनों को अपनी मूवी में लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, और आपको पता है कि आए दिन इनके साथ कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। और ये बात इस रूमर्स की, तो इसके पीछे भी इन दोनों का ही हाथ है, और यही मैं आपको प्रूफ करके भी बता सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। बाद में जब वो लोग जा रहे होते तो फिर यहाँ पर सूजी लियो को सारी सच्चाई बताने लग जाती कि हाँ, मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ पर मेरे डैड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, एंड उससे भी यहाँ पर एक बेटी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर मेरे डैड ने मुझे हमेशा के लिए बचपन में ही गाँव भेज दिया था और मेरे साथ सारे के सारे कनेक्शन तोड़ लिए थे। एंड तब से यहाँ पर मैं अपनी फैमिली को सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें अपनी फैमिली मानती तक नहीं हूँ। जैसे वो लोग जा रहे होते इतने में यहाँ पर एक लेडी बॉडीगार्ड आ जाती है, जो कि सूजी को वापस लेने आई थी मिस्टर वैंग के पास में। मिस्टर वैंग कोई नहीं बल्कि सूजी के ही डैड होते हैं। यहाँ पर सूजी जाने से मना कर देती है, तो फिर वो लेडी बॉडीगार्ड सभी गार्ड्स को सूजी की ओर भेजने लग जाती है, एंड यहाँ पर लियो फटाक से सूजी को अपने पीछे कर उन सभी लोगों से फाइट करने लग जाता है, एंड उस लेडी बॉडीगार्ड को वार्निंग देता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो फिर यहाँ पर मेरा हाथ यहाँ पर एक वुमन के ऊपर उठ जाएगा, और मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जहाँ पर वो लेडी बॉडीगार्ड आकर ये सारी खबर मिस्टर वैंग को दे देती है। साथ साथ में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को भी देखते हैं। मिस्टर वैंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो लेडी बॉडीगार्ड यहाँ पर उसे लियो के बारे में बताने लग जाती है, एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी की एंट्री हो जाती है, जो कि अब वापस चाइना लौट चुकी थी।
मैं यहाँ पर सूजी अपने रूम में ओवरथिंक कर रही थी। इतने में यहाँ पर लियो से पूछने आ जाता है कि मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि 4 साल पहले यहाँ पर तुम अपने घर पर रहा करती थी। वो कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ पर मेरे डैड ने वापस घर पर लाया तो था, लेकिन वो मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊँ। मैं अगर उस घर में वापस आई थी तो अपने ग्रैंडपा की वजह से आई थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो मेरा हमेशा ध्यान रखा करते थे। वो मुझे और मेरी वो स्टेप सिस्टर डेज़ी को इक्वली ट्रीट किया करते थे। एंड यहाँ तक कि हमें कंपटीशन के अंदर उन्होंने आने के लिए भी कहा था, जो कि एक ज्वेलरी कंपटीशन था। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर उस कंपटीशन के अंदर डेज़ी के जितने भी डिज़ाइंस होते हैं वो डिट्टो सूजी के डिज़ाइन जैसे होते हैं। सूजी यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन करते हुए थक जाती है कि वो उसी के डिज़ाइन है, बट यहाँ पर सभी लोगों के पास यही प्रूफ होता है कि ये डिज़ाइन किसी और का नहीं बल्कि डेज़ी का है। एंड जेलिसी के बारे में सूजी ने उस डिज़ाइन को चुरा लिया है। एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी लियो से कह रही होती है कि उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा बिजी थी, सही थी, और तो यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि मैं उस घर पर वापस जाऊँ, जो कि यहाँ पर मुझे बिलीव करती ही नहीं है। लियो यहाँ पर सूजी से प्रॉमिस करने लग जाता है कि वो उसे हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेगा एंड मेक श्योर करेगा कि कोई यहाँ पर सूजी को बुली ना कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर शूटिंग वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर सूजी अपने स्क्रिप्ट को रीड कर रही होती है। एंड यहाँ पर मिनी भी उसके साथ बैठी थी, बट इतने में यहाँ पर 3 तिगड़ी आ जाती है, जो कि यहाँ पर मिया की फ्रेंड थी। एंड यहाँ पर वो आती ही सूजी का मजाक उड़ाने लग जाती है उसकी एक्टिंग स्किल्स को लेकर। बट सूजी यहाँ पर उनसे कहती है कि कोई बात नहीं। मिनी यहाँ पर उन तीनों को चिल्लाती तो है, बट सूजी ऐसा करने से मना करती है, ये कहते हुए कि लगता है इन्होंने कभी मेरी एक्टिंग को देखा नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मेरी एक्टिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर सीन की शूटिंग शुरू होने वाली थी। एंड यहाँ पर मिया को सारी की सारी चीज़ें समझा दी जाती है। फिर यहाँ पर मिया एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर डायरेक्टर चिल्ला कर उसे कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हो, एक्सप्रेशंस दो लेकिन नॉर्मली दो, ऐसा लगे कि जैसे तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। यहाँ पर सूजी उसके शॉट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। एंड ऐसा कर करके 10-15 शॉट्स तो ऐसे निकल जाते हैं, जहाँ पर मिया एक भी शॉट्स ढंग से दे नहीं पा रही थी। एंड डायरेक्टर हर बार कट 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 बोले जा रहे थे। डायरेक्टर यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर उस पर रो रही हो या फिर उसे सेड्यूस कर रही हो, तुम अपनी आंखें यहाँ पर सेडक्शन वाली क्यों दिखा रही हो। यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है, वो क्या है ना, मुझे सूजी ने ये सब सिखाया है। सूजी बोलती कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम्हें लगता है यहाँ पर एक्टिंग आती नहीं है। यहाँ पर मियाँ के सभी फ्रेंड्स बोलने लग जाती है कि अगर तुम्हें एक्टिंग आती है फिर जाओ, जाकर तुम एक्टिंग करके दिखाओ। एंड बाद में यहाँ पर डायरेक्टर सूजी को भेज देते हैं उसे समझाने के लिए, जहाँ पर सूजी स्टार्ट टू एंड एकदम टॉप क्लास की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, ना कि मूवी में हो रहा है। एंड बाद में यहाँ पर तीनों की दोनों इसकी एक्टिंग को देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो लोग यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाते कि ये तो कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, तो फिर तुम इस पर इस तरीके का इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी कि इसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। मियाँ कहते कि इसने एक्टिंग 3 साल पहले की थी, अभी भी इतनी अच्छी होगी मुझे पता नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, जो कि सूजी से मिलने के लिए आ गया होता है। एंड यहाँ पर वो तीनों की तीनों लड़कियाँ चली जाती हैं सूजी के पास में उस पर माफ़ी मांगने के लिए। सूजी कहते कोई बात नहीं, लेकिन गलती इसमें तुम्हारी है कि तुमने यहाँ पर किसी को मिसजज कर लिया बिना उसे जाने और समझे। यहाँ पर वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में यहाँ पर सूजी और लियो एक साथ होते। सूजी लियो से पूछते कि तुम यहाँ क्या करो, एंड लियो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है, कहते कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए जाया था। सूजी और उसकी फ्रेंड मुझे हर बार इसी तरीके से बुली करती है एंड यहाँ पर रोने का नाटक शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि मिया को नाटक करने के लिए बंद करने के लिए बोलता है। साथ साथ वो उसे उस लाइव वीडियो को भी कैंसिल करने के लिए बोलता है, बट यहाँ पर मिया ऐसा कुछ भी नहीं करती है। सूजी बोलते कि हाँ ऐसा मत करना। एंड इतने में यहाँ पर लाइव वीडियो पर सभी को सीसीटीवी का फुटेज दिखाने लग जाती है कि एक स्टाफ ने आकर यहाँ पर ये सब कुछ किया था। एंड जैसे यहाँ पर सूजी उस स्टाफ को बुलाती है, वो स्टाफ यहाँ पर सूजी से माफ़ी मांगने लग जाती है। एंड यहाँ पर सूजी उस स्टाफ को वार्निंग देती है कि अभी अभी मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया या फिर तुमने किसी से करवाया है। एंड यहाँ पर वो स्टाफ साफ साफ इल्ज़ाम लगाने लग जाती है मियाँ के ऊपर। एंड यहाँ पर मियाँ का भांडा फूट जाता है, जहाँ पर वो उस लाइफ को एंड कर देती है। एंड यहाँ पर इन सभी के बीच में झगड़ा हो जाने लगता है। इतने में यहाँ पर आ जाता है हान, जहाँ पर नाटक करते हुए नीचे गिर जाती है और ऐसा करती है कि जैसे सूजी ने उसे मारा हो। फिर बाद में तुरंत ही यहाँ पर हान उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि मियाँ का मिसकैरेज हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर हान को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सूजी की वजह से हुआ है, उसने तुम्हें लात मारा था। बट डॉक्टर कहते कि नहीं, किसी के मारने की वजह से ये सब नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टमक पर कोई भी एब्डोमेन निशान नहीं है, तो फिर ऐसा ब्लेम आप किसी पर नहीं लगा सकते हो।
बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हान को शक जाने लगता है कि कहीं मियाँ ने तो कुछ, बट इतने में यहाँ पर मियाँ उसे हक करने लग जाती है, कहती कि देखो ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, आखिर अब मैं यहाँ पर वापस माँ बन भी पाऊंगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर डॉक्टर को इशारा करने लग जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हान से कहने लग जाता है कि आपको यहाँ पर मिसेस मियाँ का ध्यान ढंग से रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इनके लिए लाइफ ड्रामा बन सकता है। बाद में यहाँ पर सूजी ऑनलाइन सभी के व्यूज़ देख रही होती है, जहाँ पर सभी लोग सूजी को ये ब्लेम कर रहे थे मियाँ के मिसकैरेज के लिए। मैंने यहाँ पर आती उसे समझाती कि देखो वो पब्लिक का ओपिनियन है, हम उन्हें बदल नहीं सकते, पब्लिक को अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं होता, तो उन्हीं के कान में जो खबर जाता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग इंसानों को जज कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर उन्हें सारा का सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना होगा। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देती है, कहते हैं कि तुमने मुझे ऑलरेडी हेल्प कर लिया और इस चीज़ के साथ मैं यहाँ पर खुद डील करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि अपने घर वापस लौट आती है, एंड यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते, जहाँ पर डेजी उसे देखकर हैरान थी। और तब यहाँ पर सूजी आती डेजी को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने ही सूजी के खिलाफ सारे के सारे रूमर्स फैलाए हुए हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा और अंकल मिलकर सूजी को ही चिल्लाने लग जाते हैं, बस सूजी कहते कि इसके पहले कि आप लोग मुझे कुछ भी कहो, यहाँ पर मैं डेजी का रियल फेस आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर एकदम पक्के सबूत के साथ आई होती है कि यहाँ पर 4 साल पहले उस कंपटीशन में भी डेजी ने किस तरीके से उससे सारे के सारे डिज़ाइन छीन लिए थे, और तो यहाँ पर कल भी उसने कितने सारे यहाँ पर सूजी के खिलाफ रूमर्स फैलाए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग वो चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर सूजी अपने डैड को एक एग्रीमेंट देने लग जाती है, जिसके ऊपर बस उसे उसके डैड का सिग्नेचर चाहिए था, एंड ये एग्रीमेंट इस चीज़ का होता है कि सूजी अब से उनकी लीगली बेटी नहीं है। ये देखते ही यहाँ पर अंकल गुस्सा करने लग जाते, ग्रैंडपा भी यहाँ पर सूजी को समझाते, बट इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कहते हैं कि अब से सूजी यहाँ पर आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती है, और अगर आप लोग साइन नहीं करना चाहते तो फिर हमें यहाँ पर लीगल एक्शंस लेने होंगे। बाद में यहाँ से वो सूजी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा के हार्ट में बहुत जोर से पेन होता है, ग्रैंडपा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, जहाँ पर उसका झगड़ा हान के साथ हो गया होता है, एंड हान यहाँ से गुस्से में चला गया था। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर डेजी हान से मिलने के लाई थी, बट यहाँ पर हान अवेलेबल नहीं था, तो फिर वो मियाँ से मिल लेती है, कहती कि देखो दुश्मन का दुश्मन अक्सर हमारा दोस्त बना करता है। एंड साथ में यहाँ पर वो फैंग को लेकर आई थी। फैंग को देखती यहाँ पर मियाँ तो घबराने लग जाती है। डेजी बोलते कि टेंशन मत लो, मुझे तुम दोनों का रिलेशन बड़े अच्छे से पता है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें एक्सपोज करने नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम मिलकर सूजी को एक्सपोज कर दे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो सूजी को लेकर एक बहुत ही स्पेशल जगह पर लेकर जाने वाला था। इतने में यहाँ से जब वो लोग जा रहे होते तब यहाँ पर सूजी देख लेती है मियाँ को, वो भी फैंग के साथ में, तो उसे पता होता है कि फैंग की बैक स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही बुरी है और वो एक नंबर का प्ले बॉय जैसा इंसान है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों का पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक होटल के अंदर जा रहे थे, तो फिर सूजी भी धीरे धीरे उनके पीछे चली जाती है और उनकी फ़ोटो तक निकालती है। जैसे ही यहाँ पर वो लोग फ्लोर पर पहुँचते, मियाँ और द फैंग यहाँ पर बात करने लग जाते हैं हान के बारे में, जहाँ पर मियाँ उसे कहती कि तुम बेफिक्र रहो, मैं यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो हान से 25% शेयर से ज़्यादा लेकर ही रहूँगी, एंड फिर देखना हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, जिसके बाद यहाँ पर हमारे पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बच्चे के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ उसे बताती है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर एक बार भी हान ने DNA टेस्ट नहीं करवाया था, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा उसका नहीं था। और हाँ, इस बार मैं वापस से प्रेग्नेंट होंगी और फिर देखना यहाँ पर मैं उस बच्चे को संभाल के रखूँगी और सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर उस बच्चे के नाम कर दूँगी, और यहाँ पर हान के नाम पर कोई भी चीज़ें नहीं होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सूजी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है एक अच्छे मौके के लिए, ताकि यहाँ पर वो उस मियाँ को एक्सपोज कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर लियो सूजी को लेकर चला जाता है एक शोरूम में, जहाँ पर बहुत जल्द ही ग्रेट कैनवा फेस्टिवल होने वाला था, जहाँ पर ढेर सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस आते हैं और उन्हें बेस्ट कपल्स, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है, जहाँ पर सूजी को भी इनवाइट किया गया था। वह बाद में यहाँ पर सूजी जो है ड्रेसेस पिकअप करना शुरू कर देती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जो कि यहाँ पर बहुत समय से इंतज़ार कर रहा होता है मियाँ का। यहाँ पर मियाँ को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थी। मियाँ यहाँ पर घबराते हुए कहते कि मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, फेस्टिवल आने वाला है ना उस चीज़ के लिए, ताकि यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर हान उसे आजाद उसी के साथ रुकने के लिए बोल देता है, बट यहाँ पर मियाँ मना कर देती है, कहती कि आजाद को मेरी प्रैक्टिस है तो फिर मैं नहीं रुक पाऊँगी। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर
हान को जो है शक होने लग जाता है उस पर, तो वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर कर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देता है। बाद में यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर होस्ट सबसे पहले बुलाने लग जाती है सूजी को, एंड सूजी यहाँ पर अनाउंस करने वाली थी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए। तो फिर बाद में यहाँ पर वो स्क्रीन पे जो है उस एक्ट्रेस की फ़ोटो को बताने लग जाती है, जहाँ पर फ़ोटो दिख जाती है मिया की किसी और के साथ में। बाद में यहाँ पर मिया घबरा सी जाती है और यहाँ पर हान को जो है शक होने लग जाता है। सूजी कहते कि माफ़ कर देना, वो यहाँ पर गलती से किसी और का फ़ोटो यहाँ पर लग गया है, शायद से मीडिया वालों से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बाद में यहाँ पर वो इस अवार्ड की शुरुआत एक बार फिर से करती है और यहाँ पर अवार्ड मिल जाता है मिया को। तो फिर यहाँ पर मिया स्टेज पर आ जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर सूजी उसे अवार्ड देने वाली थी, इतने में वहाँ पर वो होस्ट आकर उसे वो अवार्ड देने से मना कर देती है। सूजी कहते कि माफ़ कर देना, तुम इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती हो, क्योंकि तुमने इस अवार्ड को पाने के लिए कोई तो माल प्रैक्टिस किया, वो भी जजेस के साथ में। मिया कहते कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन कर सको। सूजी कहती कि नहीं, मैं सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सभी के पास प्रूफ है कि तुमने ऐसे ही किया है ताकि तुम इस अवार्ड को किसी भी हालत में जीत पाओ। बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों से कह रही है कि देखना, ये रोल मैंने यहाँ पर सूजी से ले लिया था, इस वजह से यहाँ पर सूजी मुझे जानबूझकर इस सारे के सारे दलदल में फंसाई जा रही है, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा करिए, मैं सब बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। सूजी कहती है कोई बात नहीं, कुछ ही समय में यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले होने लग जाता है, जहाँ पर आ जाता है हान स्टेज पर एंड कहता है कि आखिर सूजी तुम हम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि मैंने तुम पर चीट किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर मिया को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। हान यहाँ पर सूजी को बोलने लग जाता है कि अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होटल जा रहे तो फिर इससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। सूजी बोलते कि कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, तुम्हें भी पता है कि वो इंसान तुम नहीं हो। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हान को फैंग ऑलरेडी मिल चुका था एंड यहाँ पर हान ने फैंग के साथ में सारी की सारी चीज़ें फिक्स कर ली थी। फिर बाद में यहाँ पर लेकिन उसे पता नहीं होता कि मिया यहाँ पर फैंग के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पर सूजी उन सभी के सामने इस चीज़ को एक्सपोज कर देती है, जहाँ पर हान को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था एंड गुस्से में आकर वो यहाँ पर मिया को थप्पड़ तक मार देता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ। मिया कहते कि सूजी की बात पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रही है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को वो इशारा करती हैं, जहाँ पर असिस्टेंट सारे के सारे प्रूफ्स लेकर आ जाता है और तो यहाँ पर बाद में पुलिस भी आ जाती है, जो कि मिया को गिरफ्तार करने के लिए आई थी हर एक फील्ड में माल प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इस बार यहाँ पर मिया को इस पूरे की पूरे मूवी इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मिया के साथ साथ तुम सभी को यहाँ पर हान को भी पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर हान और सूजी ने मिलकर शुरू की थी, बट यहाँ पर हान ने बड़ी चालाकी से सारी की सारी कंपनी अपने नाम पर कर ली थी और सूजी को 1% तक शेयर नहीं दिया था। बाद में यहाँ पर पुलिस उसे तक गिरफ्तार कर लेती है एंड वो लोग बाद में यहाँ से उन दोनों को लेकर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसी ऑडिटोरियम में मौजूद थी जहाँ पर उसे मास्क पहना हुआ था। अब यहाँ पर एक और अवार्ड की पारी आ जाती है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन अवार्ड की, जो कि यहाँ पर एक्टर्स को उनकी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। एंड यहाँ पर फीमेल ऑप्शन में विजेता बन जाती है हमारी सूजी, जहाँ पर सूजी को जो है अवार्ड दे दिया जाता है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो अवार्ड देने वाला से कोई और नहीं बल्कि ली हुई होता है, जहाँ पर सभी के सामने वो बहुत बड़ा कन्फेशन करने वाली थी कि यहाँ पर आज ये अवार्ड मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने दिया। ये बात सुनते सभी के सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका और सरप्राइज मिल जाता है, जहाँ पर उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा होता। बट यहाँ पर सूजी इन सभी के सामने कहते कि हाँ, लियो और मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, उसी दिन जिस दिन मैंने यहाँ पर हान के साथ में शादी तोड़ दी थी, मैंने अपने आप में ही सारे के सारे होप्स तोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर लियो ने मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी होप दी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते, जहाँ पर सूजी ग्रैंडपा को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी से माफ़ी मांगने लगते, कहते कि देखो अब मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए किया है तो फिर तुम क्या वापस घर आ सकती हो। सूजी यहाँ पर ग्रैंडपा को मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते कि देखो मैं सारी चीज़ें पहले के पहले जैसे कर दूंगा, बस तुम यहाँ पर मुझे भरोसा रखो। बट सूजी कहती कि नहीं, मैं उस घर पर वापस नहीं आना चाह रही जिसने कि मेरा बचपन ही मुझसे छीन लिया। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जहाँ पर सूजी को औरतों और लियो को एक हाथ टक्कर मारने वाली थी एंड यहाँ पर ग्रैंडपा उन दोनों को धकेल देते, जहाँ पर उन कार्स की टक्कर हो जाती है ग्रैंडपा के साथ में। औरतों और ग्रैंडपा वहीं पर बेहोश हो जाते। फिर बाद में यहाँ पर सूजी होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर ग्रैंडपा की छड़ी और उनके एक कपड़े के टुकड़े को लेकर रो रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी, जो कि रोने का नाटक करने लग जाती है, कहती है क्या सचमुच ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं रहे। सूजी कहती कि हाँ माफ़ कर देना। एंड बाद में यहाँ पर डेजी अपनी एक्टिंग बंद कर देती है और हंसने लग जाती है, कहती कि अब फाइनली वो बुढ़ा मेरे रास्ते से हट चुका है,
देखना मैं बहुत जल्दी यहाँ पर मेरे डैड को भी रास्ते से हटा दूंगी। और तुम्हें पता है ग्रैंडपा यहाँ पर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करके जाने वाले थे, तो सारी की सारी उनके विल, प्रॉपर्टी, शेयर्स, कंपनी वो सब कुछ मेरे नाम पर होने वाले हैं। इतने में यहाँ पर सूजी बोलती कि अरे वाह, तुम्हारी तो आदत होगी पैर पर कुल्हाड़ी मारने की। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डोर से बाहर निकलने लग जाते, जहाँ पर सभी को डेजी का रियल फेस दिखाई देने जाता है। एंड यहाँ पर डेजी बोल रही थी कि नहीं नहीं, मेरा कहने का ये सब कुछ मतलब नहीं था, ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर सूजी ने मुझसे बोलने के लिए कहा था ताकि मैं आपकी नज़रों में ख़राब बन सकूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लग जाता है कि अब बस भी करो, तुम शुरुआत से यहाँ पर हम सबकी प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाए रखी थी और तुम अपनी खुद की मॉम जैसी हो, जिसने यहाँ पर बेचारी सूजी की मॉम के साथ न जाने क्या कुछ नहीं किया होगा। यहाँ पर डेजी का तो दिमाग खराब ही हो जाता है एंड यहाँ पर वो एकदम साइको जैसे बिहेव करने लगती है। कहती कि हाँ, तुम सभी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी तो है, तो उसमें से कुछ मुझे दे दोगे, तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। और ऐसे भी एज इस फैमिली की ग्रैंड डॉटर मेरा तो इतना हक बनता ही है। ग्रैंडपा यहाँ पर साफ साफ कह देते कि नहीं, तो अब तुम इस फैमिली की ग्रैंड डॉटर बिल्कुल नहीं हो, मैं तुम्हें इस फैमिली से अभी के अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ एंड यहाँ पर मुझे अपना मुंह वापस कभी मत दिखाना। बाद में यहाँ से गाते से लेकर चले जाते, जहाँ पर ग्रैंडपा रोते हुए सूजी से माफ़ी मांगने लग जाते। शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी यहाँ पर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जहाँ पर पुलिस उसे लेकर जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो साइको मियाँ वहाँ पर आ जाती है चाकू के साथ में, जहाँ पर वो हान को पुलिस वालों के सामने चाकू से मारने लग जाती है। और तो यहाँ पर पुलिस उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है। दूसरे यहाँ पर सूजी न्यूज़ को देख रही थी और यहाँ पर ये से बताया जा रहा था कि मैंने किस तरीके से हान पर वार करने की कोशिश की थी और इस वार के बाद यहाँ पर हान ने तभी ही अपना दम तोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि अब हान इस दुनिया में नहीं है और सूजी को भी यहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाएगी एक मर्डर के इंजाम में। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहते हैं कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें लेकर कहीं स्पेशल जगह जाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सूजी को अपने पूर्वजों की सबसे प्रीशियस ब्रेसलेट देने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उन दोनों की वेडिंग होती है। लेकिन इस वेडिंग में यहाँ पर आ जाती है डेजी, ये कहती हुई कि ये शादी नहीं हो सकती है। सूजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि हाँ, मियाँ और हान के पास बस तुम्हारी कमी बच गई थी यहाँ पर आने की। जैसे यहाँ पर डेजी आने लग जाती है, ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और तो यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें तमाशा खड़ा करने देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वह तुरंत ही पुलिस को बुला लेते, जहाँ पर पुलिस डेजी को वहाँ से लेकर जाने लग जाती है। डेजी यहाँ पर कहती है कि देख लो सूजी, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। और वह यहाँ पर उस पर चाकू से वार करने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर लियो उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो चाकू बेचारे के हाथ में लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी को पुलिस लेकर चली जाती है एंड लियो यहाँ पर सभी के सामने नील डाउन करते हुए सूजी को प्रपोज करने लग जाता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। एंड यहाँ पर सूजी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, 7 जन्म तक एक साथ रहने का वादा करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।